देखो बेटा, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ। और उससे पहले हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर। राउल्ट्स लॉ। ठीक है। अब राउल्ट्स लॉ की जो मेन पॉइंट है यहाँ पर, राउल्ट्स लॉ का जो मेन पॉइंट है वो क्या है यहाँ पर। ठीक है। जो पार्शियल प्रेशर है, जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो मैं यहां पर कह सकता हूं P इक्वल टू, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। तो यहां पर हम केस फर्स्ट बनाएंगे। केस फर्स्ट। व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। बोथ कंपोनेंट्स आर वोलाटाइल। मान लिया कि भाई ये आपका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट कैसे हैं आपके, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है। ये दोनों क्या है आपके कंपोनेंट है। कोई भी सॉल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। बोथ आर बोथ आर वोलाटाइल। एक इसमें कम वोलाटाइल है और एक इसमें ज्यादा वोलाटाइल है। चलो वो तो कोई नहीं, बाद में हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, यहां पर मैं दोनों सॉल्यूशन को बना रहा हूं। ये आपका क्लोज वेसल हो गया फर्स्ट, और ये आपकी क्लोज वेसल हो गई सेकंड। इसमें आपने कंपोनेंट लिया। इसमें कंपोनेंट हो गया आपका ए। इसमें कंपोनेंट हो गया आपका बेटा बी। इसको हमने यहां से किया हीट। इसको हमने यहां से किया हीट। आफ्टर हीटिंग क्या देख रहा हूं कि मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं आपके, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। और यहां भी मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसका जो प्रेशर है वो मैं नोट कर लेता हूं यहां पर, पी नॉट ए। और इसका जो पार्शियल प्रेशर है, पी नॉट बी। इसके जो मोल फ्रैक्शन है वो आपके एक्स ए। इसके जो मोल फ्रैक्शन है वो आपके आ जाएंगे एक्स बी। इन दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से दिखा लेते हैं। इसको ग्रीन से दिखा लेते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहाँ क्या देख रहा हूं कि यहाँ पर इस वाले में क्या हो रहा है आपके, लेस, सॉरी, इस वाले में क्या है आपके, मोर वेपर मॉलिक्यूल्स। और इसमें क्या आपके
लेस वेपर मॉलिक्यूल्स। इन दोनों को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। आफ्टर मिक्सिंग इनको हमने क्या किया, यहां पर मिक्स कर दिया। तो ये आपके वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे। और ये वाले आपके बी कंपोनेंट के वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ठीक। तो मैं यहां से कह सकता हूं कंपोनेंट ए के लिए पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। इसको आगे ऑपरेट करेंगे। पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए एंड पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी एक्स बी। अब मैंने इनको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो बेटा ये क्या बन गया, इनका सॉल्यूशन बना या नहीं। तो अब मैं क्या देख रहा हूं यहां पर, इनका जो टोटल सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना हो जाएगा आपका, पीएस अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। According to Dalton's law of partial pressure, PS is equals to PA plus PB. PA plus PB। अब यहाँ PA और PB की हम वैल्यू रख देते हैं। ये आपका मान लेते हैं 1 और ये मान लेते हैं आपका 2 और इससे मान लेते हैं आपका 3। So put the value of 1 and 2 in 3। तो PS is equals to कितना आ जाएगा, P नॉट A एक्स A P नॉट B एक्स B। This is the total pressure, total vapor pressure of the solution। ठीक है। And we know that भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है आपका, टोटल मोल फ्रैक्शन कितना होता है, टोटल मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। And we know that from total pressure of the solution P naught A x A plus P naught B x B। इक्वेशन आपकी आ गई 3, बेटा 4 इक्वेशन होगी। ठीक है। अब यहां मैं पुट कर देता हूं एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी।
तो मैंने यहाँ पुट कर दिया पी एस इजिकल्स टू पी नॉट 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी माइनस प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी एस कितना आएगा इसके लिए, पी नॉट ए, और यहाँ हम लिखेंगे यहाँ पर एक्स बी कॉमन ले लेंगे, पी बी माइनस पी नॉट ए। तो मैं इस इक्वेशन के लिए देख रहा हूं कि यहां पर जो पी नॉट बी किसमें है भाई, निगेटिव में है। तो यहां के लिए क्या होगा, पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। अब सेकंड में हम देखते हैं यहां पर, अगर मैं यहां पर एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए पुट कर देता हूं, एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, तो पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। कितना आ जाएगा, पी एस इजिकल्स टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, सॉरी माइनस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट ए एक्स ए। तो पी एस इजिकल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, यह जाएगा पी नॉट बी सेपरेट होगा और प्लस एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। तो यहां पर पी नॉट बी किसमें आपका निगेटिव में है, यहाँ पर पी नॉट बी निगेटिव में, यानी कि प्रेशर कम है, तो क्या होगा यहाँ पर पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी। और यहाँ पर पी नॉट बी, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पर पी नॉट बी किसमें था, यहाँ पर पी नॉट बी किसमें है आपका, पॉजिटिव में है। तो पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए, यानी कंपोनेंट बी का प्रेशर यहाँ पर ज्यादा होगा और यहाँ पर कंपोनेंट ए का प्रेशर क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं यहाँ पर, यहाँ पर मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं और कंपेयर करता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है, कंपेयर करता हूं उसको। ठीक है, तो ये बेटा
हमने इसको कंपेयर किया, तो मैं यहां से इक्वेशन फर्स्ट उठा लेता हूं अभी। ये वाली जो साइड है, इसको हम पी ए ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं पी बी। ठीक है, यहां मान लेते हैं एक्स ए इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ए इक्वल टू 0। यहाँ मान लेते हैं एक्स बी इक्वल टू 0, और यहाँ मान लेते हैं एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूं अभी, किसके लिए? ये आपका 4 हो गया, और ये आपकी क्या आ गई 5, और ये आपकी आ गई 6। तो मैं यहाँ फ्रॉम 5 से कंपेयर कर लेता हूँ। तो 5 क्या आपकी पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ओके, अगर मैं एक्स बी यहां पर क्या रख देता हूं, 0 रख देता हूं, तो पी एस किसके इक्वल आ जाएगा? पी नॉट ए के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इसको थोड़ा सही कर लेते हैं भाई। ये वाला एक्स ए आपका 0 है, ये ओरिजिन है, दिस इज ओरिजिन। और ये एक्स ए इक्वल टू 1 है, ये एक्स बी इक्वल टू 1 है, और ये एक्स बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस वाली इक्वेशन के लिए पी बी ग्रेटर देन पी नॉट बी ग्रेटर देन पी नॉट ए। तो एक्स बी बराबर के लिए कितना आ रहा है? यहाँ पर एक्स बी बराबर 0 के लिए कितना आ रहा है? पी एस इक्वल टू पी नॉट ए। तो मैं यहाँ पर कहीं इसको पी नॉट ए को लिख लेता हूँ। ठीक, एक्स बी इक्वल टू 1, एक्स बी इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो कितना होगा यहाँ पर? पी नॉट ए माइनस प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। तो पी नॉट ए क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पी एस कितना आ गया यहाँ पर? पी एस कितना आ जाएगा? पी नॉट बी की, तो 1 के लिए कहाँ आएगा? मान लेते हैं यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, पी नॉट बी। अब यहां देखना है फ्रॉम फ्रॉम 6 एक्स ए इक्वल टू 0। अगर मैं इसमें एक्स ए इक्वल टू 0 रख देता हूं, तो पी एस कितना हो जाएगा? पी नॉट बी, पी नॉट बी। अब पी नॉट बी यहाँ पर क्या छोटा है किससे? पी नॉट ए से। देखो हमने यहाँ नीचे रखा है, छोटा है यहाँ पर। अब अगर मैं इसमें यहां लिख लेता हूं एक्स ए इक्वल टू 1 रख देता हूं, तो पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पी नॉट ए। ये कितना आ गया यहाँ पर? पी नॉट ए। इनको हम मिला देते हैं यहां से।
और इसको मैं यहां से मिला देता हूं। ठीक है। अब जो आपका रिजल्टेंट प्रेशर आएगा, जो आपका रिजल्टेंट प्रेशर होगा वो कितना होगा? पी एस इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। ये किसके लिए है? आपका आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। ओके, तो कॉपी कीजिए इसको। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है बेटा। द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल, द वेपर प्रेशर ऑफ मिथाइल अल्कोहल is alcohol at 298 K is 0.158 bar. The vapor pressure of this liquid this liquid in solution with liquid B is 0.095 bar. Calculate the mole fraction of methyl alcohol. Calculate the mole fraction of methyl alcohol in the solution if the mixture obeys if the mixture
राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो यहां पर हमें पी नॉट फॉर मिथाइल अल्कोहल कितना दिया है? भाई यहाँ पर गिवन क्या है? पी नॉट कितना दिया है? 0.158 बार फॉर मिथाइल अल्कोहल। और यहाँ पर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया है? 0.095 बार। तो यहां से हम निकाल सकते हैं तो पी नॉट कितना है यहाँ पर? 0.095, और ये कितना जाएगा? 0.158 इंटू एक्स। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.095 अपॉन 0.158। एक्स कितना आ जाएगा यहाँ पर? 0.601। ये बेटा क्या होगा यहाँ पर आंसर? ओके। अब इसका नेक्स्ट केस हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे, जब हम इसमें क्या मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अगर मैं इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दूंगा तो जो सेकंड केस हम देखेंगे वहां पर क्या देखेंगे? लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। केस 2, when solution contain solute plus solvent। ये आपका नॉन वोलाटाइल है, और ये आपका क्या है? वोलाटाइल है। ओके। तो हमने यहाँ पर एक जार बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर एक जार बना लिया। ये आपका वोलाटाइल। सपोज मैं यहाँ पर ले रहा हूँ NaCl प्लस क्या ले रहा हूँ? वाटर ले रहा हूँ। बेटा ये वाले जो आपके, तो हमने क्या किया था? हीट किया। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O,
इसको मैंने कंपोनेंट ए लेट कर लिया, इसको मैंने कंपोनेंट बी लेट कर लिया। तो ये आपका पी नॉट ए, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पी नॉट ए। अब जो आपका यहाँ पर सॉल्यूट एज ए नॉन वोलेटाइल है, उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा भाई, वो तो चेंज होगा नहीं वेपर में। तो अब राउल्ट लॉ क्या कहता है? पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो पी नॉट बी कितना हो गया यहाँ पर? 0 हो गया। ये कितना हो जाएगा? पी एस इजिकल्स टू पी नॉट ए एक्स ए। ओके, ये आपका नॉन वोलेटाइल है और ये आपका क्या है? वोलेटाइल है। ठीक है, यहाँ एग्जांपल हमने ले लिया इनिशियल और यहाँ वाटर। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हम इतना देखेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ेंगे। भाई जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला क्या है आपका? रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और थर्ड क्या होगा आपका? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होगा बेटा आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।